अमरोहा के धनौरा क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन एवं किसान मजदूर संगठन दोनों का एक साझा कार्यक्रम है। यहाँ पर हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर आपसे बात कराएंगे। यह किस लिए यहाँ रोड जाम का प्रोग्राम है? आज का जो प्रोग्राम आपका है ये किस लिए रखा गया है? ये किसान मजदूर संगठन हमारा जो किसानों के 3 काले कानून जो हमारी सरकार किसानों पर थोपने के लिए लाई है, उनको अध्यादेश वापस कराने के लिए हमारा ये आंदोलन है। समझे? ये आपका आंदोलन जनपद अमरोहा में कौन कौन सी जगह पर किया गया है आज? ये जनपद अमरोहा में सभी साइडों पर पूरे भारतवर्ष में आज ये पूरा आंदोलन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मौजूद हैं युवा जिलाध्यक्ष राधे श्याम जी, इनसे बात कराएंगे। यह जो धरना प्रदर्शन है, रोड जाम का प्रोग्राम है, किस उपलक्ष्य में है और कब तक रहेगा ये? जी राधे श्याम जी। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, सभी क्षेत्र से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज ये भारतीय किसान यूनियन असली व किसान मजदूर संगठन सरदार BM सिंह जी द्वारा ये साझा मंच से ये प्रोग्राम किया गया है और इसका मुख्य एजेंडा जो आज ये है, ये पूरे सरकार में, पूरी यूपी में आज 3 काले कानून को लेकर सभी जगह पूरे जिले में, सब पूरे प्रदेश में आज चक्का जाम किया गया है। अगर जब तक ये तीनों अध्यादेश वापस नहीं होंगे तब तक भारतीय किसान यूनियन पीछे हटने का काम नहीं करेगी। अच्छा अध्यक्ष जी, इसके साथ आपका पत्ती को लेकर भी एक प्रोग्राम है, जैसा सरकार द्वारा पत्ती पर एक रोक लगाई जा रही है, उसको लेकर भी आपने एक मांगे रखी है? जब तक ये पत्ती वाला जो मैटर है, हमने तो भाई पिछले साल भी फूका और फूकेंगे अब भी। या तो फिर सरकार के आदमी इसे इकट्ठी करवा दे हमारे को, हम अपनी जुताई कर लेंगे। अगर ये नहीं से इकट्ठी कराते, नहीं रोकते, तो हमें तो मजबूरी भाई, हम तो फूकेंगे, चाहे जेल भेज दियो या कहीं भी हमें भेज दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं जिला उपाध्यक्ष नरेश चौधरी जी, बताएंगे पत्ती को लेकर जो प्रोग्राम है, पत्ती को लेकर मुख्य मांग क्या है? आज के इस धरना प्रदर्शन में पत्ती का भी है, सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ भी ये प्रदर्शन है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? सरकार ये ढूंढ रही है कि किसान को किस तरीके से परेशान किया जाए और उसके हाथ किस तरीके से बांधे जाए। एक तरफ 3 काले कानून बनाकर सरकार ने किसान को सड़कों पर ला दिया है और उसी का प्रमाण है आज पूरे हिंदुस्तान में आज किसान सड़कों पर है और पूरे हिंदुस्तान की सरकार आज सड़कों पर है। और जब तक ये काले कानून 3 वापस नहीं होते, हमने नाराज़गी करी थी पिछले 25 तारीख को सरकार से और आज ललकारने आए हैं इस तारीख को कि सरकार या तो होश में आ जाओ या इस काले कानून को वापस कर लो। और जो ऐलान जंग और आर पार की जो राष्ट्रीय नेतृत्व तैयारी कर रहा है, हम उसके लिए भी। धनौरा क्षेत्र में चक्का जाम का प्रोग्राम है, इसमें हमारे बीच मौजूद हैं मंडल अध्यक्ष चौधरी डूंगर सिंह जी, बताएंगे आज ये प्रक्रिया किस लिए रखी गई है? भैया यो हमने न रखी। अच्छा बटन कर दूं ऊपर कोई? ये हमने न रखी, ये तो अंदर की किसान की आवाज़ पहुंच रही है। जब रात को नींद भी नहीं आ रही, ये जो सरकार बनाई थी हम सब ने, आप भी उसमें शामिल हैं, उस सरकार ने किसान के खिलाफ 3 काले कानून बना दिए। उसके विरोध में ये पूरे हिंदुस्तान में 1 महीने से ज़्यादा हो गया आंदोलन चल रहा। तो इस आंदोलन को आगे अमली जामा पहनाने के लिए हम सबको सड़कों पर आना पड़ा। हम तो चाह रहे हैं कि आराम से काम चल जाए, पर सरकार आराम से चाह ही नहीं रही। पता ना जी में क्या है, हमें तो पता है ये सरकार के जो भी सरकार बतावें, अगर कोई सरकार नाम की चीज़ होती तो 80% की बात सुनती। तो हमें तो ऐसा लग गया सरकार उकार कोई अब है नहीं।
ये 20% ही धकेले फिर रहे हैं मामले को। अच्छा अध्यक्ष जी, आपकी मुख्य मांग आज की क्या रहेगी? अरे हमारी तो मुख्य मांग है कि भाई जो सरकार ने ये 3 काले कानून पास करे हैं, इसमें हम तो इनसे 2 लाइन बढ़ाने को कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से फसल के दाम तय कर दो और उसे खरीदने की गारंटी ले लो। 100 में 100% सामान खरीदता है हमारा, गेहूँ, धान, गन्ना, जो भी कुछ है, किसान, कपास भी है, तिलहन है, 100 में 100% ये खरीदते हैं। अगर नहीं खरीदते, हाँ जी, तो किसान को मुकदमा दायर करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये चाह रहे हैं इनसे, भाई तुमने बना दिया, तुम अंधे हो गए, बहरे हो गए, तुमने बना दिया, कम से कम हमारी भी तो मान लो इतनी। धन्यवाद। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष जी कि जैसे किसानों के धान हैं तो सरकार ने कुछ पैसे रेट नियुक्त कर दिया, लेकिन यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि वो खरीद नहीं पा रहे हैं, उसमें क्या स्थिति है आपकी मंडी की? हाँ, मंडी की बता रहे हैं हम। 1 महीना हो गया पूरा, जो है उन्हें पता नहीं नंबर दे, मैं कोई कागज उगज 1 महीने से 2 तारीख दी थी। अब 2 तारीख से किसान वहीं खड़ा। अरे इनका बाप का नौकर लग रहा, 2 तारीख से यहाँ किसान खड़ा आ रहा और धान नहीं तुल लिया। आज मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ, अगर वहाँ 10 ट्राली खड़ी हैं, 10 ट्राली खड़ी हैं धनौरा धान क्रय केंद्र पर, अगर वो शाम तक ना तोली गई तो धरना यहाँ के बाद वहीं रहेगा और रात भर धरना चलेगा और ज़रूरत पड़ी तो शेरपुर चुंगी के सामने जाम भी किया जाएगा दोबारा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देशवासियों को और मेरे भाई बंधु जितने भी, सबको पता तो है किस लिए यहाँ पर बैठे हैं। समस्याएं इतनी है कि गिनवानी शुरू कर दें तो 1 घंटे तक समस्याएं गिनवाते रहेंगे, लेकिन जो मुख्य कारण है, जो सरकार द्वारा ये 3 काले कानून लाए गए हैं, 3 अध्यादेश लाए गए हैं, उनके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन, रोड जाम की गई है कि ये बहरी सरकार को किसी न किसी तरीके से सुनवाया जाए कि किसान कितनी समस्या में है। और कुछ और भी समस्याएं, जैसे पुराल को जलाने के लिए कई किसानों पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। जो गन्ने की पत्ती है उसे जलाने के लिए किसानों पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। गन्ने का पेमेंट अगला सत्र चालू हो गया 2021-22 का, लेकिन 2020 वाला पेमेंट अभी तक बिल्कुल नहीं पहुँचा। छोटे से छोटे किसान का भी 15 से 20 हज़ार रुपये रुक रहा है और बड़े बड़े किसानों के तो 1 लाख से 1.5 लाख तक रुक रहे हैं। 15 दिन तक अगर पेमेंट लेट होता है तो उसके लिए ब्याज लगाने की कहा था, लेकिन कुछ भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई सरकार दूसरों को तो कहती है कि कायदे कानून से चला जाएगा, लेकिन अपना कोई कायदा कानून इनका नहीं है। 80% पॉपुलेशन है हमारे किसानों की, लेकिन इनकी 1% भी आवाज़ नहीं सुनी जाती। ऊपर एसी रूम में बैठकर मोदी जी और हमारे संत महात्मा जी बैठ के जो आदेश कर देते हैं वो लागू कर दिया जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि किसानों की कितनी समस्याएं हैं। अच्छा आपके यहाँ जो ये धान का जो क्षेत्र है, ये खादर क्षेत्र है, धनौरा से इधर जो पड़ता है, उसमें क्या आपको लगता है कि धान की खरीद हो पा रही है पूरी तरह से आपकी? मैं खुद एक किसान हूँ, मेरा जितना धान था मुझे कभी इस मंडी में और कभी उस मंडी में है, और सरकारी MSP जो रेट है 1888 रुपये है, जो A ग्रेड है। मैंने अपनी राइस, अपनी मूंजी, जो अपना धान है, मैंने 1650 से लेकर 1700 रुपये क्विंटल बेचा है मैंने, लेकिन सरकार के द्वारा कहा जाता है कि किसी किसान का इतने रेट से कम नहीं लिया जाए। हम कहाँ निहोरे करते फिरेंगे? ट्राला भर के ले जाओ तो 2 घंटे में मूंजी हमारी जो है गर्म हो जाती है धान। हम इंतज़ार नहीं कर सकते, हमारा जाते तुलता है तो वो कहते हैं कि हाँ व्यापारी कहेगा भाई हम तो इतने को लेंगे, हमारी मजबूरी है देने की। यही हाल गेहूं है, आज की तारीख में भी गेहूं 1600-1700 रुपये बिक रही है, बल्कि सरकारी रेट कितना भाई साहब? 1900 रुपये से ऊपर है, 1900 रुपये है। और धान गेहूं आज आप चले जाओ 1650-1700 से ऊपर कोई नहीं लेगा आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं देशराज जी, इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? इस विषय में ये कहना चाहेंगे कि किसानों के ऊपर नए नए कानून, उनका गला काटने का काम भी सरकार कर रही है। सरकार जिस टाइम 14 के चुनाव से पहले मोदी जी प्रचार करते थे तो कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, गन्ना भुगतान 14 दिन में देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो तुरंत लागू करी जाएगी पहली कलम से बैठते ही। लेकिन कोई भी इन्होंने
किसान हित की बात ना करते हुए पूंजीपति सेठों के जो है जेब में भरने का काम कर रहे हैं और किसानों का गला काटने का काम कर रहे हैं। इससे हम पूरे जोश खरोश में हैं और हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मोहम्मद अनवर। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सरकार बहुत खराब काम कर रही है हमारे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए नए नए कानून ला रही है। इसका ये जो सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं, ये आपके मतलब आपके हक में नहीं है? हमारे हक में नहीं है, हमारा गला काटने का काम कर रही है किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जो आज रोड जाम है, ये चक्का जाम है? आप कहाँ से हैं? हम तहसील नौगामा से। अच्छा। हाँ, तहसील विभागाध्यक्ष हैं हम। और हमने प्रदेश प्रभारी से कही थी कि अपन चक्का जाम अपना नौगामा तहसील पर करो। बोले मैं था जिला बिजनौर में जाऊंगा, वहाँ ये चक्का जाम करूंगा। डूंगर सिंह से हमारी कल बात हुई थी, तो डूंगर सिंह बोले आप अपने जत्थे के आप अपनी ये बताओ, आप ये किस किस मांगों को लेकर ये चक्का जाम है? 3 अध्यादेश वापस किए जाए हमारे। मतलब आपके हक में नहीं है वो 3 अध्यादेश? नहीं, अपने ही है वो। आपके हक में नहीं है क्या, इसलिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है किसान मजदूर संगठन के जोगिंदर आर्य जी। आज जो चक्का जाम जनपद अमरोहा के तहसील क्षेत्र धनौरा में हुआ है, इसके विषय में बताएंगे कि किसानों की क्या क्या मांगों को लेकर यहाँ चक्का जाम किया गया है। मैं बताना चाहूँगा, आज जो हमारा चक्का जाम हुआ, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन असली दोनों का साझा कार्यक्रम है। और राष्ट्रीय आह्वान पर आज हम चक्का जाम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी वर्तमान सरकार जो सत्ता में है, भाजपा सरकार, उसने 3 काले कानून पास कर दिए और पास करने के बाद उनको कानून बना दिया। और चौथा जो बिजली बिल अध्यादेश है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान की और उद्योगपति की बिजली एक रेट रहेगी। तो वहाँ आए थे, मैं भी उस सभा में गया था। उस समय मैं भी मोदी जी का फैन था, लेकिन उस समय इन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों कमल खिलाओ। कमल तो खिल गया कि अगर कमल खिलता है तो हमारा आपका जो ये क्षेत्र है, ये गन्ना बैलेंसिंग क्षेत्र है, यहाँ गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, गन्ना अधिक पैदा होता है। अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं आपका गन्ना मूल्य भुगतान 14 दिन में कराऊंगा। मैं पूछना चाहूँगा माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री साहब से, कि अब तो हमारी गन्ना वेब शुगर मिल की इंडेंट भी जारी हो गया, पर्चे जारी हो गई हैं, और अभी हमारा गन्ना मिल का भुगतान केवल 21 अप्रैल तक हुआ है। जो हमारी मिल चली है 17 या 18 मई को बंद हुई है। तो 1 महीने का लगभग अभी हमारा बकाया भुगतान बाकी है। और उन्होंने कही थी कि अभी हम कर्ज माफ़ करेंगे, तो ना तो कर्ज माफ़ हुआ। फिर एक बात और कही थी कि भाई हम आपको कृषि बीमा देंगे। कृषि बीमा उन्होंने कहा था कि ये जो आपका हम कृषि बीमा दे रहे हैं, जो अधिक वृष्टि या कम वृष्टि या किसी भी नेचुरल तरीके से अगर आपका नुकसान होता है तो उसका जो मुआवजा, उसका जो खर्चा है, उसकी जो हानि है, वो किसान की जेब पर नहीं बल्कि मेरी सरकार बनती है तो मेरे खजाने पर पड़ेगा। अच्छा देखिए, मैं ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि सरकार द्वारा लाए गए जो 3 अध्यादेश हैं, इसमें सारा जो भी नियमावली लिखी गई है सरकार की तरफ से, क्या सभी किसानों के विरोध में है? ये सारे जो 3 कृषि काले कानून हैं, ये पूरी तरह से किसान को बर्बाद करने वाले हैं। इसमें किसान को कोई भी रत्ती भर लाभ नहीं है। मोदी जी भले ही कहते रहे कि भाई हम एमएसपी से हमने कुछ नहीं कहा, एमएसपी ख़त्म नहीं हुआ, मंडी ख़त्म नहीं करी, इसमें एमएसपी का कहीं भी जिक्र नहीं है और मंडी पूर्णतः ख़त्म होगी और सब मोचेरे भाई। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसे कि यहाँ मंडी में जैसे सरकार द्वारा कुछ रेट फिक्स किए गए हैं धान को लेकर, गेहूं के, तो इस समय सीजन धान का है, तो आपका क्या कहना है कि जो धान की ट्रालियाँ किसानों की खड़ी हुई हैं, क्या वो सरकार के दिए गए रेटों पर खरीदारी हो रही है या उससे कम? पहली बात तो किसान का धान अपेक्षाकृत बहुत कमी के साथ तोला जा रहा है। बहुत किसान की बेकदरी हो रही है। जिस समय ये भाजपा सरकार आई थी उस समय 1509 की बात करूं तो मेरा ही धान उस समय करीबन 4600 रुपये प्रति कुंटल बिका था गीला खेत से। आज उस धान को मंडी पर भी पहली बात तो हाँ बारीक को ले ही नहीं रहे, इसमें रिकवरी नहीं आ रही। अगर ले भी रहे हैं तो उसका दाम है केवल 1768 रुपये। तो कहाँ तो उस समय हमारा वो धान 4600 या 4500 में बिका, आज कहाँ 1700 में बिक रहा। तो इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान और किसान का क्या होगा? धान किसी भी मंडी में नहीं तोला जा रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो यहाँ ये चक्का जाम है, ये किस लिए है, कुछ बताएंगे आप इस विषय में? हाँ, ये एक तो मिल वाला मिल नहीं चला रहा। अच्छा। दूसरा हमारे पिछले पैसे नहीं दे रहा यो। अच्छा। तीसरे वो किसान विरोधी अध्यादेश ला के धर दिए, उससे किसान पट हो रहा सारे में।
इस विरोध में जल्द चक्का अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं, क्या ये किसानों के विपरीत हैं या किसानों के सहयोग में हैं? इसके विषय में आपको कुछ जानकारी है? वैसे तो सर विपरीत है सर, किसान तो पट हो जाएगा इसमें, जमीन को ले लेंगे। तीनों अध्यादेश के अंदर कोई भी सहयोगी कोई भी एक भी नंबर आपके लिए नहीं है? ना किसान पट को कर देंगे तो किसान को। अगर सरकार द्वारा ये 3 अध्यादेश वापस नहीं लिए गए तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? सोचोगे ना मारेंगे या इनसे मरेंगे और एक ही काम होगा अब हमारा, और क्या मरना तो है ही, तो कुछ नहीं करते को मारा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मपाल सिंह सैनी। आप धर्मपाल जी, आप किसानों का जो यहाँ एक चक्का जाम का प्रोग्राम है, इसके लिए आप किसानों की तरफ से कोई अपनी बात रखना चाहेंगे? हाँ जी जी, बताएं। मैं अपने यहाँ के किसानों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक उनसे बात करनी चाहता हूँ। उन्हें दिल्ली के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं दिल्ली में भी पहले बहुत सरकारें आईं और सबने झूठे वादे करके दिल्ली की जनता को ठगा, लेकिन हम भी दिल्ली गए हैं, हमने वहाँ जाकर देखा। वहाँ जब से दिल्ली की जनता ने इन नेताओं को पहचान लिया, उन्होंने बिरादरी के नाम पे वोट नहीं दिया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपने यहाँ से चुना, नया एक सितारा उन्होंने उभारा। और वहाँ आज चाहे बिरादरी जाट हो, गुजर हो, मुसलमान हो, हर बिरादरी उन्हें देख रहा, उन्हीं को वोट कर रहा है। और उन्होंने इतना बढ़िया काम करा दिल्ली में, उनकी कोई भी बिरादरी या कोई किसान वहाँ का दुखी नहीं है। अच्छा, दिल्ली राज्य में तो सुना है किसानों के लिए काफ़ी अच्छे। हाँ, वहाँ उन्होंने जो है स्वामीनाथन आयोग के उसमें भी थोड़ा सा उन्होंने रेट हमारे यहाँ से बहुत आगे है। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग के कुछ लक्षण। अच्छा, और दिल्ली सरकार ने जैसे गेहूं का रेट और धान का रेट ये भी कुछ बढ़ा के दिया है? हाँ, उन्होंने शायद 2600 रुपये। हाँ, उन्होंने धान का रेट है इतना ही, 2600 कुछ रुपये गेहूँ का रेट है। और वहाँ की जनता इतनी खुश है उस सरकार से बहुत। हमारे यहाँ के किसान भी अगर जात बिरादरी को भूल के अगर अच्छे नेता को, हमारे को, चाहे वो किसी बिरादरी से है, उसका पीछा पकड़ने तो भला हो जाएगा, वरना बिरादरीवाद में भटके तो हम भी लुटते रहेंगे। क्योंकि दिल्ली से हमारे किसान लोगों को सीख लेनी चाहिए। वहाँ कोई भी बिरादरी का आदमी बिरादरी की बात नहीं करता, हर आदमी केजरीवाल का नारा लगाता है। तो जैसे दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में आपको लगता है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हमारे लिए कुछ ठीक नहीं कर रही है? नहीं, हमारे लिए कुछ ठीक नहीं कर रही, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है आप? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हम। यहाँ तो खेतों में जा रहे हैं, बंदर घूम रहे हैं, गायें घूम रही हैं। यहाँ तो किसानों पे ये 3 काले कानून थोप दिए और किसान खेत में पत्ती जला लेता था। गजरोला फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री इतना प्रदूषण फैलाती है, इतना पूरे भारत में नहीं फैलने का जितना हमारे गजरोला फैक्ट्री फैलाती है। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जैसे कि कुछ छुट्टा पशुओं के विषय में जैसे आए दिन शिकायतें आती रहती हैं, छुट्टा पशु काफ़ी लोगों ने छोड़ दिए हैं और वो आजकल आप लोगों के खेतों को नुकसान कर रहे हैं। उसके विषय में आप जैसे यहाँ अभी सभी अपने नज़दीकी अधिकारियों से पूछते हैं कि उनका ये छुट्टा पशुओं का कोई इंतजाम, तो इसके विषय में क्या आप कहोगे? ये साहब आश्वासन देते हैं कि हम इन्हें पकड़वाएंगे, या वहाँ ये कहते हैं कि अगर कहीं गाय घूमती फिर रही है उसे ला के हमारे यहाँ छोड़ो। लेकिन अगर कोई किसान गाय को लेकर वहाँ पहुँच जाए, उससे 2500 रुपये रसीद काट दें, तो बताओ वहाँ लेकर कौन जाएगा छोड़ने के लिए? ये पैसे लेते हैं उल्टे। 2500 रुपये की रसीद कौन काटता? ये जो इन्होंने समिति बनी हुई है, बोले जो भी गौशाला वाले। हाँ जी, मतलब कोई पशु अगर आप गौशाला में छोड़ने जाते हैं तो 2500 रुपये की रसीद काटवानी पड़ती है। अच्छा, तो किसान लोग या जो भी मजदूर जिनके पास चारा नहीं है वो छोड़ देते हैं। और सरकार डोरा पीट रही है कि हम गायों के लिए भूस खरीद रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कोई भी व्यवस्था नहीं है सरकार की। सरकार ने नाक में दम कर दिया। जिस तरह से किसानों ने इस सरकार को समर्थन करा था, उसी तरह से ये किसान, पूरी दुनिया परेशान है इस सरकार से। इस सरकार को कुछ ही समय में पता लग जाए कि किसान कितना नाराज है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय सलाहकार। आज जो सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेश के खिलाफ रोड पर किसानों का प्रदर्शन है, उसके विषय में हमारे जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं त्यागी जी बताएंगे किस लिए हैं, क्या क्या किसानों की मांगे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं। देखो, किसानों के खिलाफ जो इन्होंने अध्यादेश लाए हैं, हम इनके उस अध्यादेश को मान्य कर रहे हैं। अध्यादेश भी अपना रखो, लेकिन हम तो 2 लाइन की जो कह रहे हैं, 2 लाइन किसानों की जोड़ दो कि किसानों का समर्थन मूल्य भी यही तय करती, सरकार तय करती, किसान तो कोई करता नहीं अपना। भाई यही तय करती, अपने तय करे हुए पे कम से कम खरीद तो लो। जो तुम तय कर रहे हो उस पर खरीद लो। इसका हाँ, तो यही हमारी मांग है। 2 चीज़, भाई इसका एक कानून, जैसे पंजाब सरकार कोशिश कर रही है कि जो इससे कम रेट पर ख़रीदेगा, चाहे व्यापारी हो या सरकारी खरीद दे,
उसके खिलाफ जो है कानून बनना। MSP से कम जो कोई खरीदारी MSP से वह MSP तो यही सरकारी तय करती है, MSP तो किसान तय नहीं करता। एक कंपनी वाला है, एक सुई धागा बनाता, उसकी कीमत भी अपने आप तय करता हो। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसे कि सरकार द्वारा MSP के कुछ रेट रखे गए हैं, जैसे कि धान क्रय केंद्रों पर है, तो वो उस हिसाब से खरीदारी क्या हो पा रही है किसानों की? नहीं, किसानों की कोई खरीदारी नहीं हो पा रही। यहाँ धनौरे के अंदर देख लो, कम से कम 20 ट्राली खड़ी हुई है जो कि 10 दिन से खड़ी हुई हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, यहाँ ही धनौरे के अंदर नहीं, सभी जगह ये हाल है। सरकार, ये तो एक ऐसा हो गया जैसे महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था। पांडव 5 थे, कौरव 10 थे, लेकिन यहाँ तो किसान 70% है, 30% ये हैं। ये 30% हम पे भारी पड़ रहे हैं किसानों पे, 70% पे ये भारी पड़ रहे हैं हम पे, जबकि ये 70% ही सरकार बनाती है। लेकिन 70% सरकार बनाने पर इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, 30% जो उनका महत्व है। और एक इनका कानून क्या है, किसान अगर एक ट्रैक्टर खरीदता है तो उसकी कम से कम 1 करोड़ की संपत्ति गिरवी रखी जाती है, और जो ये समाजदार वो लोन लेते हैं, इनका खाली 1 लाख रुपया लेके 5 लाख का लोन जाता। तो ऐसा अन्याय किसान के साथ में क्यों हो रहा भाई? मतलब किसानों की जो लोन के बदले में बंधक ज़्यादा रुपए की चीज़ की जाती है। 1 करोड़ की बदले करी जाती है। एक तो जो ले रहा वो है ही है, किसान की जो ज़मीन है उसकी कीमत बहुत कम आकी जाती है इनकी निगाह में। दूसरी चीज़, किसान को फंसाने के लिए इन्होंने, सरकार ने बैंकों द्वारा 10% का हर साल बढ़ा दिया कि 10% बढ़ेगा, किसान वहीं हिल जा रहेगा। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि तुम एक दिन के लिए पैसा जमा करते, तुम तो ये, तुम्हारा कहना तो ये था कि सरकार को हम उसके साहूकार चुंगल छुटा रहेंगे। साहूकार चुंगल तो हम फंसा रहे हो भाई। एक दिन के लिए क्यों जमा कराते हो हमारे उस पैसे को? हमसे ब्याज ले लो, नवीकरण कर लो हमारा। किसान क्रेडिट कार्ड के विषय में, हाँ, क्रेडिट कार्ड के विषय में कोई बैंक हर साल रिन्यूअल होता है तो बैंक में गारंटेड भी लाओ और फर्द भी लाओ। वे ऐसा क्यों? ये दोहरा जो हो रहा है ये किसान के साथ में ही सब हो रहा है, और किसी को कुछ ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय में कहना चाहेंगे किसान परिवार की तरफ से? हाँ जी, किसानों के प्रति सरकार घटिया है। सरकार, हाँ अच्छा, बस ये है, ये कहना चाहूँगा। बाकी किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही, व्यापारियों सब कुछ कर रही है। व्यापारियों के लिए सब कुछ कर रही है, किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर, ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजवीर सिंह है। तो आप सरकार से खुश नहीं हैं? नहीं। हाँ, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर नफीस है और जिला उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से। जी, आप क्या किसानों की तरफ से कुछ क्या एक संदेश देना चाहेंगे? ये जो संदेश चक्का जाम है, ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है। पूरे भारत के अंदर ये चक्का जाम है, और किसान विरोधी जो ये 3 अध्यादेश आए हैं और ये सरकार ने जो पास करे हैं, इन्हें जो है वापस लेने के लिए हमने ये चक्का जाम किया है। और इसे जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा चक्का जाम रहेगा। और जैसी आगे की हमारी रणनीति है, ऊपर अधिकारियों की रणनीति रहेगी, तो इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा।